अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं ऑलरेडी जो जो एसएलओस कवर कर चुका हूं वो आपके पास 1.1, 1.12, 1.13 जिसको मैंने एक वीडियो में कवर किया था, 1.14, 1.15 इसको मैंने एक वीडियो में कवर किया था, 1.16, 1.17 इसको भी मैंने एक वीडियो में कवर किया था, और लास्ट मैंने 1.31 कवर किया है। यानी टोटल 4 वीडियोस मैंने बना ली हैं जिसमें मैं 1.31 तक पहुंच चुका हूं और आज मैं डिस्कस करूंगा 1.32। तो जनाब, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं प्रीवियस वीडियोस देखें, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास यहां यूज होने वाले हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि पूरी सीरीज देखते हुए आएं ताकि आपको हर वीडियो में बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और मजा भी आए। अच्छा जी, इस चैप्टर का वेटेज जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि भाई 5 MCQs हैं आपके पास, एक CRQ आएगा, तो इसका मतलब टोटल 9 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एसएलओस। एसएलओस कहता है सॉल्व साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। और इस किस्म की कोई इक्वेशन होगी, यानी आपको इस किस्म की कुछ इक्वेशंस होंगी जिनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखना होगा। अब साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के नॉर्मली 2 किस्म के मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन। मगर मैं इस वीडियो में मोस्टली इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो वो स्टेप्स आपके पास थोड़े होंगे और एक जैसे होंगे हमेशा हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास एक प्रोग्रेस होगी, एक आपके पास एल्गोरिथम होगा जिसको आप हमेशा फॉलो कर रहे होंगे और अपना आंसर निकाल रहे होंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से, क्योंकि ये एक ही किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा लूं और एक आइडिया दे दूं कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ जिसमें ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। मैंने इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, तो मैं कहूंगा इक्वेशन 1 को मैं यहां पर x एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को ये जो नीचे वाली इक्वेशन x के साथ है 1 - आयोटा मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। और इक्वेशन 2 को ये जो ऊपर आपके पास दिया हुआ है 1 + आयोटा, मैं 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, बिल्कुल देखिए क्या फायदा होगा। जब 1 - आयोटा इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - आयोटा ऑलरेडी 1 + आयोटा है, x 1 - आयोटा ऑलरेडी यहां पर 1 - आयोटा है, y और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा से। ये मेरी तीसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं नीचे वाले को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 - आयोटा, इसको 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, ये x, तो जनाब 1 + आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 + आयोटा, ये हो जाएगा y, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + आयोटा से। ये इक्वेशन नंबर 4। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस
ये खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया। यहां से बचेगा आपके पास 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। यहां से बचेगा, ये माइनस का साइन है, 1 प्लस आयोटा तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और दोनों में से y मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर आपके पास आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 - 4 आयोटा और माइनस, जब माइनस होगा तो चले मैं माइनस में ही रख लेता हूं ऐसे ब्रैकेट करके, ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये हो जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर, और ये मैंने माइनस रखा है। अच्छा जी, नाउ यहां पर अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा तो ये देखें, 1 - आयोटा होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, A² -2AB+B होल स्क्वायर, और देखें आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये कैंसिल तो -2 आयोटा हो जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा -के 2 आयोटा, और अगर ये देखें तो ये +के 2 आयोटा, खाली प्लस वाला फार्मूला हो तो +के 2 आयोटा बच जाएगा, माइनस साइन, और ये +के 2 आयोटा बच जाएगा। अगर मैं यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 - 4 आयोटा -2 आयोटा और -के 2 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -के 4 आयोटा y हो जाएंगे, और ये +का 2 हो जाएगा, और ये 4, तो ये हो जाएगा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -के 6 आयोटा। ओके जनाब, अब ये -4 आयोटा डिवाइड में आ जाएंगे, मैं यहां कर लेता हूं, y बराबर हो जाएगा, यहां से ऊपर 6 कॉमन ले लिया, 1 - आयोटा अपॉन -के 4 आयोटा, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, y = 3/2। चले ये माइनस यहीं पर है, इसको मैंने ये माइनस ये दे दिया, और ये आयोटा है तो मैं क्या कर रहा हूं, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रैशनलाइज कर रहा हूं सिंपल अल्फाज में, तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली y = 3/2 माइनस, ये आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। सिंपली ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 लिखें लिखें आपकी मर्जी होती है, तो ये हो जाएगा 3/2, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 + आयोटा लिख सकता हूं, और फाइनली 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3/2 आयोटा हो जाएगा, और ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूं ऊपर, पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेहतर यही है कि मैं, जैसे मैंने पिछली बार, बल्कि चलें किसी एक छोटी सी इक्वेशन में डाल देते हैं y की वैल्यू। ऑफ कोर्स ये लेंथी हो जाएगा प्रोसेस बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी आपके साथ जो किया है कि मैंने x एलिमिनेट किया है, मैं ऐसे y भी एलिमिनेट कर सकता हूं इसी तरीके से। इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू पुट करूं किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे यहां पुट करता हूं, तब भी चलें वही स्टेप होंगे, यहां से भी वही स्टेप होंगे, तो बेहतर है चलो वैल्यूज पुट कर लेता हूं, इतना लेंदी प्रोसेस तो होना ही होना है, तो फिर बेहतर है कि वैल्यूज पुट कर लूं। अच्छा, अब ये मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल तरीके भी हो सकते हैं, पर वो फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हैं, और मैं आपको एक जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं, एक जनरल मेथड बता रहा हूं, जो हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, हर क्वेश्चन को। तो अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये y की वैल्यू फॉर एग्जांपल छोटी क्वेश्चन कौन सी लग रही है, फर्स्ट में पुट कर लेता हूं y, तो ये हो जाएगा 1 + के x 1 - के y की जगह, ये मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर लेता हूं, 3/2 1 + के, इससे मुझे जरा फायदा मिल जाएगा, और 4 को मैंने वैसे ही रखा, तो जनाब 1 + के x
अब ये देखें, 1 - आयोटा 1 + आयोटा प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, 1 का स्क्वायर और इसके साथ आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा, और 1 का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, ये 3/2 अपनी जगह पर है, =4। ओके, 1 + आयोटा x, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां सिंपली 3 बच जाएगा, 4, ये 3 वहां जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस होके, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और फाइनली x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 1 + आयोटा रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1 - आयोटा 1 - आयोटा, और x आपके पास हो जाएगा ऊपर 1 - आयोटा और नीचे वही आइडेंटिटी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फाइनली 1 - आयोटा/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1 - आयोटा/2। तो ये मैंने मोस्ट जनरल क्वेश्चन करवाया है आपके पास, जिसमें मैंने सारे स्टेप दिखाए हैं। ऑफ कोर्स AQB थोड़े से सिंपल स्टेप देता है, इतना मुश्किल रखता नहीं है, पर अब हमें एक जनरल तरीका तो सीखना था, जिससे हमें ये फायदा होगा कि हम किसी किस्म का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। चलें जी, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई होगी। चलें एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और इसमें देखें कि इसको मैंने क्यों चूज किया है, इसका रीजन भी आपके पास आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं एक ही किस्म का मेथड यूज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप दोस्तों को एक ही प्रोसीजर मिल जाए। तो अगर मैं इसको x एलिमिनेट करना चाहता हूं तो 1 - आयोटा से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 - के आयोटा x, 1 + के आयोटा 1 - के आयोटा y = 2। और अब मैं इसको दूसरे वाली इक्वेशन को नीचे रख लेता हूं, x + 2y = 3 + आयोटा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों चीजें दोनों के दोनों इसके साथ सब्ट्रैक्ट होंगे 2 के साथ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो रहा है, और मजे की बात, मजे की बात, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ये क्या होता है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, जो बेसिकली क्या है 2। अभी मैंने पीछे सॉल्व किया आपके साथ, तो ये तो बेसिकली 2 है, और ये -2y, ये +2y, ये भी खत्म हो रहा है। इसका मतलब x और y खत्म हो रहा है। अगर x और y खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर x और y दोनों ही खत्म हो जाएगा तो मैं किस वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा? तो मैं सिंपल लिखूंगा इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी, और ऐसी अगर कोई कंडीशन हो तो आप उसमें भी नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलें जी, एक और सिस्टम दिखाते हैं और इसको भी सॉल्व करवाते हैं। तरीका मैं वही एलिमिनेशन वाला यूज कर रहा हूं, अब की बार भी एक्स ही एलिमिनेट कर रहा हूं, वाई भी कर सकता हूं पर एक्स जरा आसान लग रहा है। दूसरी इक्वेशन को, ये मैंने पहले इक्वेशन लिखी, और दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये कैंसिल हो गया, दोनों के पास y कॉमन है, यहां से बचा 1 - आयोटा, और यहां से +2, -2 नहीं, +2, ध्यान कीजिएगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 - आयोटा। ओके, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 3 - आयोटा 1 - आयोटा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - आयोटा और 3 - आयोटा वही रेशनलाइज करेंगे, 3 + आयोटा 3 + आयोटा, और जनाब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा, और ये हो जाएगा -के 3 आयोटा और -के आयोटा स्क्वायर, और नीचे वही फार्मूला। अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हो तो आपको 100% आइडिया आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और कोई नंबर नहीं है तो 1 बाई 1 का स्क्वायर, और फाइनली y = आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1 हो जाएगा, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, -के 2 आयोटा अपॉन 9, और ये 1, तो ये हो जाएगा 10।
ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस आयोटा अपॉन 10, और फाइनली आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा अपॉन 5। और ये मेरा आंसर है। और ऑफ कोर्स मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वो छोटी इक्वेशन है, तो मैं कहूंगा x माइनस 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस आयोटा अपॉन 5। एलसीएम ले लूंगा तो ये एलसीएम 5 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 माइनस आयोटा अपॉन 5, और फाइनली आंसर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 2 7 माइनस आयोटा अपॉन 5। और ये मेरे दो आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, चले दोस्तों, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए। कहता है भाई अगर 1 प्लस आयोटा एक्स आयोटा वाई इसके बराबर है तो, और एक्स वाई रियल नंबर है, तो वाई की वैल्यू बताएं। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के। तो आयोटा वाई बराबर होगा 3 आयोटा के, आयोटा से आयोटा कैंसिल, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वीडियो को रोक के सेकेंड और थर्ड खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके लेवल के हिसाब से आपको सपोर्ट करूंगा, जिससे आपके AQB के स्कोर बेहतर से बेहतर आएंगे। सेकंड, हम जो भी ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती है वो सारी रिकॉर्ड होती हैं और आपकी प्राइवेट प्लेलिस्ट बनेगी, जिसको आपको एक्सेस दिया जाएगा, और आप जब चाहें जितने चाहें अपने लेक्चर्स को वापस रिवाइज कर सकते हैं। वीकली टेस्ट आपके पास होंगे और हर वीक में जो आप पढ़ेंगे वो आपके पास टेस्ट होगा, और वो भी टेस्ट अकॉर्डिंग टू AQB पैटर्न आपके पास होंगे, जो आपके स्कोर्स को बेहतर करने में नुमाया किरदार अदा करेंगे। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। चलें जी, आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने कहा सेकंड थर्ड आप खुद से करेंगे, फोर्थ वाला एक आपको आइडिया दे देता हूं। भाई रियल पार्ट से होगा, और इमेजिनरी पार्ट से ऑफ कोर्स अगर 4 वाला करूंगा तो सेकंड और थर्ड आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आइडिया आ जाएगा। तो जनाब 4 प्लस 3, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्स में है आयोटा के साथ, जो प्रोसेस है वो मिक्स में है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले x से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 3x आयोटा, एंड फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2y, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के आपके पास आयोटा y इज इक्वल टू 10 प्लस 5 आयोटा। यानी बेसिकली मैंने क्या किया है, इस माइनस y से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, और फिर मेरे पास ये आंसर आ गए। तो मैं रियल पार्ट एक तरफ करूंगा 4x माइनस 2y, और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करूंगा 3x प्लस वाई, और इन इमेजिनरी पार्ट से दोनों से मैंने आयोटा कॉमन भी ले लिया, बराबर हो जाएगा 10 प्लस 5 आयोटा। तो इसका मतलब 4x माइनस 2y बराबर होगा 10 के, और 3x प्लस वाई बराबर होगा 5 के। आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, और सिंपल सी दो इक्वेशन बनी है, जिसमें से आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। चलो इसको भी करवा देते हैं। इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देता हूं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही रखा, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज कर देता हूं, बल्कि ऐड कर लेता हूं, साइन चेंज नहीं करता हूं, ऐड करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा आपके पास, 6 और 4 ये हो जाएगा 10x, दोनों को ऐड करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, और 10 के टेबल में x की वैल्यू आ जाएगी
2, अब 2 मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेता हूं ताकि y चले यहां पुट कर लेता हूं, तो 2 3 ये हो जाएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू इधर जा रही है तो ये 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसने कहा है 2 में से x में से y माइनस करें तो x माइनस y का मतलब होगा 2 माइनस 1, और आंसर आ जाएगा 1, और बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वीडियो रोक के फिफ्थ वाले को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं CRQs में, और ऐसे बहुत सारे CRQs है, देखें वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी आइडिया दे के आ रहा हूं कि किस तरह से इस CRQs, ऐसे CRQs को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा भी दिखा दिया ताकि आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चंस को देख सकें, और चौथा और पांचवा भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप वीडियो को रोक के चाहे तो नोट कर सकते हैं और खुद से ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप जब चाहें मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस कनेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके साथ आपके लेवल के हिसाब से फर्दर डिस्कस कर सकूं। चलें जी, यहीं तक रख लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।